अप्रैल 2025 मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में आग लग गई। एक कंट्रोवर्शियल वक्फ एक्ट ने प्रोटेस्ट को वायलेंस में बदल दिया। 3 जिंदगियां चली गई, सैकड़ों लोग अरेस्ट हुए और एक कंट्रोवर्सी जो देश भर में घूम रहा है। इसके पीछे कौन? एसडीपीआई की साजिश, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स या फिर एक बड़ा पॉलिटिकल खेल? जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक घटना जो सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं बल्कि पूरे भारत को हिला चुकी है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन कैसे बन गया कम्युनल क्लैशेस और पॉलिटिकल वॉर का बैटल ग्राउंड। हम लाए हैं जवाब, एक्सक्लूसिव डिटेल्स, अरेस्ट्स, पोटेंशियल मास्टरमाइंड्स और इन्वेस्टिगेशन का लेटेस्ट अपडेट्स, सब कुछ एक के बाद एक आपको बताएंगे। 5 अप्रैल 2025 इंडियन पार्लियामेंट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पास करके। ये लॉ बनाया गया टू रिफॉर्म द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। सपोर्टर्स का कहना है ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लाएगा, लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी, कि ये हमारे रिलीजियस ऑटोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक है। उनका डर गवर्नमेंट कंट्रोल से वक्फ लैंड का मिसयूज हो सकता है। मुर्शिदाबाद में जहां 66% पॉपुलेशन मुस्लिम है, एज पर 2011 सेंसस, बन गया है इस कंट्रोवर्सी का ग्राउंड जीरो। 8 अप्रैल से प्रोटेस्ट शुरू हुई। जहांगीरपुर, सूती, शमशेरगंज और दुलियन के सड़कों पर लोग उतर गए। ये रैलीज पहले पीसफुल थी, लेकिन जल्द ही इन्हें डायनामाइट्स में बदल दिया। नेशनल हाईवे 12 को ब्लॉक किया गया इनके द्वारा। भागीरथी एक्सप्रेस जैसे ट्रेन को रोक दी गई और मॉब ने कियोस मचा दिया। व्हीकल्स जलाए, शॉप्स लूट ली और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किए। ये था वो मोमेंट जब मुर्शिदाबाद के सड़कों पर जंग जैसे हालात बन गए थे। लेकिन ये वायलेंस का स्केल इतना बड़ा कैसे हुआ? चलिए देखते हैं व्हाट हैपेंड नेक्स्ट और कौन कौन इन्वॉल्व था। 11 और 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद एक वॉर जोन में बदल गया। मॉब्स ने टीएमसी एमपी खलीउर रहमान के ऑफिस को निशाना बनाया। एमएलए मनीरुल इस्लाम के घर पर हमला किया और पुलिस वैन्स को आग के हवाले कर दिया। स्टोन्स के बारिश किए और सड़कों पर तोड़फोड़ करके सड़कों का हालत नर्क के समान बना दिया। ट्रेजेडी का सबसे बड़ा चैप्टर 3 डेथ जो दिल दहला देते हैं। जाफराबाद शमशेरगंज में 72 साल के हरो गोविंदो दास और उनके बेटे 40 साल के चंदन दास मॉब के द्वारा दिए गए। लोकल्स कहते हैं ये टारगेटेड था, लेकिन कल्प्रिट्स का अभी तक कोई पता नहीं। सूती में 17 साल का एजाज अहमद शेख बुलेट इंजरी से मारा गया। कुछ लोग बोलते हैं कि पुलिस या बीएसएफ ने फायरिंग की, जबकि अथॉरिटीज कहती है उन्होंने सिर्फ मिनिमल फोर्सेस का यूज किया। 18 पुलिस पर्सनल्स इंजर्ड हुए और डजन्स ऑफ सिविलियन भी अफेक्टेड। 14 अप्रैल तक पुलिस ने ओवर 200 अरेस्ट की, 70 सूती से, 41 शमशेरगंज से और बाकी जहांगीरपुर और दुलियन से। कौन थे ये लोग? मोस्टली यंग मैन्स जिनका की उम्र लगभग 20 के आसपास या उससे भी कम। लेकिन एग्जैक्ट डेमोग्राफिक्स जैसे रिलीजन या बैकग्राउंड पुलिस ने रिवील नहीं किया, शायद कम्युनल टेंशन्स को अवॉइड करने के लिए। ये नंबर्स सिर्फ स्टैटिक्स नहीं है, ये है स्टोरीज ऑफ लॉस, पेन और डिस्ट्रक्शंस। लेकिन अरेस्ट के बावजूद एक बड़ा सवाल है, कौन था इस वायलेंस का मास्टरमाइंड? इन्वेस्टिगेशन क्या बोलती है? लेट्स अनकवर द सस्पेक्ट्स। अब आता है इन्वेस्टिगेशन का सबसे थ्रिलिंग पार्ट, पोटेंशियल मास्टरमाइंड्स। पुलिस के पास अभी तक कोई एक नाम नहीं, लेकिन मेजर लीड्स ने सबका ध्यान खींचा है। पहला सस्पेक्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। ये ग्रुप जो बैंड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का ऑफ शूट है, पुलिस के रडार पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसडीपीआई ने सूती और शमशेरगंज में डोर टू डोर कैंपेन चलाए, जहां यूथ को प्रवोक किया गया कि वक्फ एक्ट उनके प्रॉपर्टीज छीन लेगा। एसडीपीआई का नैरेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट मुस्लिम के खिलाफ है। एजाज अहमद शेख के फैमिली ने कंफर्म किया कि एसडीपीआई के लोग उनके एरिया में एक्टिव थे। मुर्शिदाबाद का एक डार्क पास्ट है। यहाँ पीएफआई और बैंड सिमी के नेटवर्क्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं।
पुलिस शक करती है कि एसडीपीआई के जरिए पुराने रेडिकल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरा एंगल, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक रिपोर्ट मिली जिसमें हिंट था कि शायद बांग्लादेशी मिसक्रिमिनेट्स मालदा या नादिया के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करके आए होंगे। मुर्शिदाबाद का बांग्लादेश बॉर्डर से क्लोज होना इस थ्योरी को वेटेड बना देती है, लेकिन नो अरेस्ट्स। बीजेपी के अमित मालवीय ने क्लेम किया है कि टीएमसी ने बांग्लादेशी एलिमेंट्स हायर किए जो बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ये एक्विजिशन अभी तक अनवेरिफाइड है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर इल्ज़ाम लगाया, बोले कि उनकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने रेडिकल्स को सह दिया। पुलिस ने अभी कहा वायलेंस में सिंक्रोनाइज्ड एक्शन दिखे, हिंटिंग एट अ प्लान्ड एफर्ट, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस अभी नहीं। एसडीपीआई, बांग्लादेशी मिसक्रिएंट्स या पॉलिटिकल मास्टरमाइंड्स, ये पजल अभी अनसॉल्व्ड है। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस में क्या प्रोग्रेस है और मुर्शिदाबाद का फ्यूचर क्या है, चलिए देखते हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक एलिट 23 मेंबर टीम बनाई, 10 डीएसपीज और इंस्पेक्टर जो सीसीटीवी फुटेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट्स और विटनेसेस अकाउंट्स के जरिए कल्प्रिट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 9 बीएसएफ कंपनीज और 8 सीआरपीएफ कंपनीज मुर्शिदाबाद में डिप्लॉयड है, एंश्योरिंग नो न्यू वायलेंस। बीएसएफ के टॉप ऑफिसर रवि गांधी ने डीजीपी राजीव कुमार के साथ स्ट्रेटेजी बनाई, स्पेशली बॉर्डर सिक्योरिटी पर, क्योंकि बांग्लादेशी एंगल अभी बहुत हॉट है। एसडीपीआई पर सबसे ज़्यादा फोकस है। उनकी प्रोवोकेटिव कैंपेन्स का एविडेंस लोकल के स्टेटमेंट से मिल रहा है। पीएफआई और सिमी के पुराने लिंक्स भी इन्वेस्टिगेट्स हो रहे हैं, लेकिन ये टफ ट्रायल है। सोशल मीडिया का रोल भी बढ़ा रहा। रूमर्स और फेक वीडियोस ने वायलेंस को और बढ़ाया, इसलिए इंटरनेट सस्पेंशंस लगाई गई, जो 14 अप्रैल शाम तक थोड़ी रिलैक्स हुई। कोर्ट्स भी एक्शन में हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने सीएपीएफ को ऑर्डर किया और 17 अप्रैल को नेक्स्ट हियरिंग है। अभी मुर्शिदाबाद शांत है, नो इंसिडेंट 14 अप्रैल के बाद। मोस्टली हिंदूज जो धुलियन से मालदा भागी थी वो वापस आ रहे हैं, लेकिन वेंडलिज्म का डर अभी भी है उनमें। विटनेसेस का फियर इन्वेस्टिगेशन को और स्लो कर रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन एक रेस है, जस्टिस के लिए, पीस के लिए, लेकिन वायलेंस का असर सिर्फ अरेस्ट या प्रोब्स तक नहीं, इसका गहरा इम्पैक्ट है मुर्शिदाबाद के दिल पर। चलिए समझते हैं पॉलिटिकल और सोशल फॉलोआउट। मुर्शिदाबाद राइट्स ने वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला दिया। टीएमसी के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने वायलेंस को कंडेम किया और बोल्ड स्टेटमेंट दिया, वक्फ एक्ट बंगाल में नहीं लगेगा। उन्होंने बीजेपी पर कम्युनलिज्म भड़काने का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी के सुकंता मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स को टारगेट किया, क्लेमिंग 400 हिंदू फैमिलीज मालदा भागी। ये फिगर अभी तक अनवेरिफाइड है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने पुलिस के इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल उठाए और आर्मी डिप्लॉयमेंट की मांग की। लेकिन ये राइट्स सिर्फ वक्फ एक्ट के बारे में नहीं, मुर्शिदाबाद का बांग्लादेश बॉर्डर, स्मगलिंग और डेमोग्राफिक टेंशन्स का हब है। कम्युनल हार्मनी जो मुर्शिदाबाद की शान थी अब टूट रही है, जैसे 2024 के बेल दंगा क्लैशेस में भी दिखा। सोशल मीडिया ने रूमर्स को बढ़ावा दिया। दोस्तों, ये राइट्स एक ट्रेजेडी है। इकोनॉमिक इश्यूज, कम्युनल डिवाइड्स, पॉलिटिकल गेम्स, इनके सॉल्यूशन चाहिए, वायलेंस नहीं। मुर्शिदाबाद राइट्स एक डार्क चैप्टर है, लेकिन इसका एंड हम लिख सकते हैं विथ जस्टिस। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।